सुबह से ही बारिश हो रही है, बल्कि देर रात से यूं कहें कई इलाकों में लगातार बारिश चल रही है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम से लगातार जलभराव की तस्वीरें भी आ रही है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट घोषित कर दिया था और मौसम विभाग के अनुमान के ही मुताबिक दिल्ली एनसीआर में रात से ही बारिश जारी है। आज बारिश का रेड अलर्ट दिल्ली में जारी कर दिया गया है, इसलिए एहतियातन कई लोगों को अपने रूट बदलने पड़ सकते हैं, क्योंकि सड़कों पर जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खासतौर पर गुरुग्राम और दिल्ली में हालात खराब हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम की, जहां पर इस वक्त सड़कों पर जलभराव हो गया है। अगर आपको बाहर जाना है तो थोड़ा संभल कर जाइए और अगर गैर जरूरी हो तो आज घर से मत निकलिए। हालात दिल्ली एनसीआर के बारिश के चलते खराब हो सकते हैं और पीक आवर्स में और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कल रात से ही इन तमाम इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। ट्रैफिक की स्थिति आज काफ़ी बिगड़ सकती है, ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हर बार यही होता है, कई इलाकों में जलभराव के चलते ट्रैफिक धीमा पड़ जाता है या फिर ट्रैफिक रुक जाता है। खासतौर पर गुरुग्राम का हाल काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकता है। अगर आप नोएडा में रह रहे हैं तो आज सुबह से होती हुई बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इसके वजह से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है एमडी की तरफ से कि आज लगभग पूरा दिन ही बारिश का मंजर रहने वाला है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जैसी जो स्थिति है नोएडा, गाजियाबाद के इलाकों में भी बनी रहेगी, जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं। तो सुबह से लगातार नोएडा में भारी बारिश हो रही है और दिन की शुरुआत है, लेकिन आगे चलकर यही जो बारिश है इसकी वजह से कहीं न कहीं जल भराव की स्थिति अभी शुरू होनी दिखाई दे पड़ सकती है। साइबर सिटी में सुबह से मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त उस इलाके में खड़ा हूं जो इलाका सिविल अस्पताल से इस इलाके को जोड़ता है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर जलभराव है। तकरीबन 3 से 4 फीट पानी है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि 13 अगस्त की रात के बाद मौसम बदल सकता है। साइबर सिटी में, दिल्ली एनसीआर में इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गुरुग्राम में भी जारी की है, जिसके बाद आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे से ये बारिश जारी है और कई इलाकों में, दर्जनों इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहां पे भारी जलभराव की स्थिति साफ तौर से देखी जा सकती है, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखें किस कदर ये यहाँ पे वाटर लॉगिंग है, तकरीबन 3 से 4 फीट पानी है और जिला प्रशासन जिस ड्रेनेज के दावे करता है वो ड्रेनेज आपको इस इलाके में खासतौर पर नहीं देखने को मिलेगा। यही कमोबेश स्थिति सेक्टर 4 की है, यही कमोबेश स्थिति सेक्टर 9 की है, यही कमोबेश स्थिति सेक्टर 10 की है, जहां पे सुबह 5 बजे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक। हिमांशु मिश्रा और अमित भारद्वाज में 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पहले तो हालात दिखाइए। इतनी ज्यादा बारिश जब होती है, जाहिर तौर पर दिल्ली की व्यवस्था चरमरा सी जाती है। खास तौर पर सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक पर देखा जाता है, क्या है हाल? देखिए, और इस वक्त विकास मार्ग की आप सीधी तस्वीरें देख लें। ये विकास मार्ग है जो पूर्वी दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली और नई दिल्ली से जोड़ता है।
अब यहाँ पर आप देखिए बस स्टैंड आप सामने देख रहे हैं, लोग वहां पर खड़े हैं। अब एक तो बस स्टैंड पे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आप कहीं से भी बस स्टैंड पे पहुंचेंगे तो आप चारों तरफ देखिए, बस स्टैंड के चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और चूंकि अब इस इलाके के जो नाले हैं वो ओवरफ्लो कर गए क्योंकि पानी ऊपर आ गया है, तो इसकी वजह से इसमें गंदा पानी भी है। लेकिन लोग मजबूर हैं, जिसको भी जो भी बस स्टैंड से आ रहा है या जा रहा है वो इसी पानी से होके जा रहा है। अब बसें भी अगर आ रही हैं, एक तो चूंकि ट्रैफिक ये जगह वैसी ही ऐसी है कि जहां पर आमतौर पे इस वक्त काफी ट्रैफिक होता है। अब जब इतना पानी अगर लग जाएगा तो ट्रैफिक अंदाजा लगाया जा सकता है, तो लोगों को बसों के लिए इंतजार भी करना पड़ रहा है। अब आप सामने देखिए, यहाँ पर मोटर भी लगाई गई है, 4 मोटर लगाई गई हैं इन पानी को निकालने के लिए, लेकिन वो काफी नहीं पड़ रही है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना पानी सड़क के किनारे यहाँ पर इकट्ठा है। और किस तरीके से आप देखिए उस लड़की को कि किस तरीके से वो इस पानी में जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि अगर बस स्टैंड से उतर के आपको आगे जाना है तो इस पानी से होकर आपको जाना ही पड़ेगा। नेहा। अमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, वहां के क्या ताजा हालात है, तस्वीरें दिखाइए, कितना बुरा हाल है? नेहा, इस वक्त मैं धौला कुआं के पास हूँ। ये वो स्ट्रेच है जो वैसे ही ट्रैफिक के हिसाब से बहुत ज़्यादा जाम होता है यहाँ पे, खासतौर पे जब ऑफिस का समय हो, लेकिन बारिश हालात बहुत ख़राब कर देती है। कैमरा जैसे ही पैन होगा आपको दिखाई देगा, फ्लाईओवर से ही जो गाड़ियाँ नीचे आ रही हैं उसकी रफ्तार धीमी हो जा रही है। फ्लाईओवर जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पानी का जमाव होना शुरू हो गया है। और साथ ही जो बाइकर्स, खासतौर पर मोटर बाइक चलाने वाले जो दफ्तर की तरफ जा रहे लोग थे, जो बारिश के लिए संभवतः प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो वहीं पे रुक गए, जिसकी वजह से जाम और ज़्यादा उस इलाके में बढ़ रहा है। और ये हम आपको बता दें कि गुड़गांव में जलभराव के हालात हैं और दिल्ली की तरफ जो ट्रैफिक इस वक्त, लोग क्योंकि लोगों को दफ्तरों की तरफ जाना है, काम के लिए निकलना है, कुछ दिल्ली जा रहे होंगे, कुछ नोएडा जा रहे होंगे और इसी स्ट्रेच से होके गुजरना है, तो यहाँ पे ट्रैफिक उस लिहाज से बहुत ज़्यादा अब जाम होने की संभावना है। कैमरा अगर दूसरी तरफ पैन होगा नेहा, तो आपको दिखाई देगा कि गाड़ियों की जो कतार है वो एक तरह से धीरे धीरे करके रुकनी शुरू हो गई है। बारिश का असर दिल्ली की ट्रैफिक और गाड़ियों की मूवमेंट पे दिखना शुरू हो गया है। कुल मिला के जो हालात हमने रक्षाबंधन के दिन देखे थे, लगातार 1-1.5 घंटे जब बारिश हुई सुबह, तो दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में जहां पे जल जमाव का खतरा बना रहता है वहां जल जमाव हुआ, वाटर लॉगिंग हुई, जिसकी वजह से ट्रैफिक एक तरह से स्थिर हो गया था। आज फिर से वही खतरा देखने को मिल रहा है क्योंकि आईएमडी के हिसाब से दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट है। हालांकि जगह जगह आपको हेवी मोटर पंप्स डिप्लॉयड जरूर दिखेंगे, लेकिन ये सवाल उठता है कि बार बार जब बारिश होती है, 1-1.5 घंटे की बारिश होती है, तो उसके बाद जल जमाव की स्थिति क्यों बनती है, ये अपने आप में जो एजेंसीज हैं उनके लिए सोचने का विषय है। लेकिन धौला कुआं के स्ट्रेच पे फिलहाल बारिश की वजह से ट्रैफिक लगना शुरू हो चुका है।